गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, यदि हमें कोई भी अच्छी बात बताई जाए, हम उसे तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से जो हमारे मन को सही लगता है मानते हैं, बाकी छोड़ देते हैं या तोड़ मरोड़ कर उसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। आइए इस पर एक वृतांत सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक कथावाचक संत आए हुए थे जो कथा कहते थे और वहाँ पर एक बहुत ही भोला सा जाट का एक बंदा रहा करता था, जिसको गांव के जो बंदे कथा सुनने जा रहे थे वो अपने साथ कथा में ले गए। वह कथा सुनता, वहाँ पर बैठता, उसको कथा अच्छी लगने लगी। वह रोज़ देखता था कि कथा के बाद पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में हमें खाना मिलता है। एक दिन उस भोले से जाट को भूख लगी। वह बीच में ही उठकर जाकर कहने लगा कि मुझे ये खाना खाना है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कथा के बाद जब भगवान को भोग लगाया जाएगा उसके बाद ही प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाएगा, ऐसे हम बीच में किसी को खाना नहीं दे सकते। अब उस भोले जाट को ये बात समझ में आ गई थी कि भगवान को पहले भोग लगाना है, उसके बाद ही खाना खाना है। रोज कथा चलती रही, रोज वो सुनता रहा कि भगवान की कितनी महिमाएं हैं, भगवान हमारे लिए कितना साथ देते हैं, कितना हमारा हर चीज़ में हमारा भला करते हैं। सुन सुनकर उसके दिमाग में ये सब बातें घर कर चुकी थी। वो बहुत ही भोला था, इसलिए हर बात अपने अंदर जज्ब कर लेता था। हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, पर वो हर बात को सुनता था और अपने अंदर जज्ब कर लेता था और उसी के हिसाब से अपने आप सब कुछ सोचने लगता था कि भगवान हमारी कितनी मदद करते हैं, हमारा कितना साथ देते हैं। कहते हैं ना, जो भोला होता है वो हर बात को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे बताई गई है, पर जो हम जैसे चतुर इंसान होते हैं वो बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। वो वैसे ही जज्ब कर रहा था। करते करते कुछ दिन बाद कथा समाप्त हुई और उसे पता चला कि अब कल वो कथावाचक पंडित जी चले जाएंगे। वह भोला भगत उनके पास गया और कहने लगा, संत जी, मुझे आपसे ये भगवान की मूर्त चाहिए। संत जी कहने लगे, ऐसे कैसे? उन्होंने सोचा ये तो दरबारी जो दरबार लगा के गए हैं वो लेके चले जाएंगे, मैं इसको कहाँ से दूं। तब आसपास के गांव वालों ने संत जी को समझाया कि ये बहुत ही भोला है, इसे कुछ नहीं पता और इसको अगर चाहिए तो चाहिए ही है, ये लेके ही मानेगा, ये हटेगा नहीं। तब संत जी सारी रात सोचते रहे और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि बेटा आप एक काम करो, मेरे पास आज शाम तक इतने पैसे ले आना, मैं आपको एक भगवान की मूर्त दूंगा और आप उनसे अपना काम चला लेना। उस भोले भगत को बात समझ में आ गई। वह शाम को पैसे लेकर गया, क्योंकि हम लोग पूजा की आड़ में ठगी का काम भी करते हैं। उसने संत जी को पैसे दिए। संत जी ने उसको एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि इसमें ही तुम्हारे ठाकुर जी होंगे। अब वो भोला भगत जाकर अपना काम करने लगा। काम करके उसने खाना बनाया। खाना बना के कहने लगा, पहले ठाकुर जी खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बैठ गया ठाकुर जी के सामने, आज आप खाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई पर ठाकुर जी कहाँ खाना खाए। उसको भोले भगत को पता ही नहीं कि वो तो ऐसे ही भोग की थाली आगे घुमाते हैं और प्रसाद बनाकर सब में बांट देते हैं। वो बैठा रहा कि आज आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा। रोने लगा, सिर पटकने लगा कि जब उन संत जी के हाथ से आप खाना खा लेते थे, वहां पर भोग लगाते थे, क्या मैं इतना मलिन हूँ, क्या मैं इतना तुच्छ हूँ कि आप मेरे हाथ से खाना नहीं खाओगे? आज आप खाना खाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा। करते करते 2 दिन 4 दिन बीत गए। वो भोला भगत चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा, वहीं पर माथा पटकता रहा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। भगवान को भी दया आ गई कि ये तो भोला भंडारी है, ऐसे तो मानने वाला नहीं है। भगवान उस पत्थर में से भी प्रकट हो गए और भगवान ने खाना खाया। वो भोला भगत अपने हाथ से भगवान को खाना खिला रहा है और भगवान उसे अपने हाथ से खिला रहे हैं कि बच्चे तू 4 दिन से 5 दिन से भूखा बैठा है। ऐसे ही प्यार की तो हर भगवान को तलाश होती है। हर भगवान भी, हर परमात्मा भी, हर माँ भी तब पूरी होती है जब उसका बच्चा उसका प्यार करने वाला हो। और भगवान भी हमारी इस मूर्खता पर, इस भोलेपन पर मोहित हो जाते हैं। भगवान उसके हाथ से खाना खा रहे हैं और वो भगवान के हाथ से खाना खा रहा है। इस चमत्कार को वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया था।
अब क्या हुआ कि वो अपना आराम से बैठा रहता और खेतों में भगवान उसका हल भी चलाते, भगवान उसकी गैया भी चराते, सब काम भगवान कर रहे हैं, वो आराम से बैठा रहता। थोड़े दिनों बाद सारे गांव वाले देखने लगे कि इसके तो गैया बहुत तंदुरुस्त हो गई है, इसके तो खेत खलियान बहुत हरियाली वाले हो गए हैं, ऐसा इसने क्या किया। कुछ जनों ने जाके पूछते हैं उस भोले भंडारी से क्या किया ऐसा उसने। अब गए कुछ लोग, कहने लगे धन्ना ऐसा तूने क्या किया कि तेरे खेत खलियान इतने हरियाली भरे हो गए, तेरी गैया इतनी तंदुरुस्त हो गई, क्या खिलाया पिलाया तूने। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं। कि क्या मतलब, तुझे कैसे नहीं पता, तेरे खेत इतने हरे भरे हैं, तुझे कैसे नहीं पता, क्या डाला तूने खेत में, क्या आज तू चालाक बन गया, क्या तेरे को समझ नहीं आ रही हम तुझसे पूछ रहे हैं कुछ। तो बेचारा भोला धन्ना जाट बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, वो तो मैं अपना आराम से बैठ जाता हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति करता रहता हूँ और वो अपने आप मेरी गैया चरा लेते हैं, वही मेरे खेत को बो देते हैं, मेरे खेत में हरियाली डाल देते हैं। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कुछ लोगों ने छुप छुप कर इस चीज़ को देखा तो वो सच मान बैठे और उन्होंने देख लिया कि हाँ भगवान भी हमारा साथ देते हैं। अगले दिन आकर सब उसके चरणों में पड़ गए, कहने लगे हम आज तक भगवान को प्रकट नहीं कर पाए, कभी देख भी नहीं पाया, आज तेरे कारण हमने भी भगवान के दर्शन किए, ऐसा तूने क्या कर दिया। तो अगर हम भोलेपन से काम करें, जैसा हमें समझाया जाए, जैसा हमें सुनाया जाए, अगर हम उस बात को वैसे ही जज्ब कर लें, मान लें उस परमात्मा की बात, महाराज जी की बात को अमल कर लें, तो हमारे आसपास महाराज जी हर वक्त रहेंगे, हमारी हर बात मानेंगे, हमारी हर बात सुनेंगे और हम उनकी बात मानेंगे। आजकल महाराज जी कहते हैं ना कि यहाँ पर तो सेवादार रोकते हैं, अंतर में आओ वहाँ कौन रोकेगा। पर क्या हम भजन करते हैं? नहीं, हम बात ही नहीं मानते और ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा है, ज़िंदगी बीतती जा रही है, समय निकालते ही नहीं भजन के लिए, फिर रोते हैं पता नहीं महाराज जी से मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, महाराज जी के मुझे दर्शन नहीं हुए, महाराज जी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, महाराज जी मुझे भी दर्शन दे दो, महाराज जी मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, महाराज जी मुझसे भी 2 मिनट बात कर लो, आज तक मैंने आपसे बात ही नहीं की। ऐसे रोते हैं हम लोग। तो हमें अगर महाराज जी की कृपा को पाना है, उनकी दया मेहर को पाना है, वो तो हर समय हम पर बरस रही है, बस हम पात्र ही नहीं बन पा रहे। अगर हम भजन पर बैठे तो महाराज जी हमें सब कुछ देंगे, हमारे लिए सब कुछ हाजिर होगा जो हमें चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।